आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हम हर रविवार की तरह आज भी उसी रीति से शिरकत हासिल करेंगे परमेश्वर के भवन में। जैसे हम आराधना करते हैं उस रीति से आज भी आराधना करेंगे। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु बहुत खूबसूरत उपस्थिति है। आपका वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित हैं, वहां मैं उपस्थित हूँ। प्रभु हम यहाँ 2 से अधिक हैं परमेश्वर। आप स्वर्ग छोड़ के उतर आए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपका प्यार बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है परमेश्वर। आपका अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर रात को सोए परंतु सवेरे उठ न सके परमेश्वर, परंतु आपकी महान करुणा हम पर रही परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर, आज का सवेरा हमें दिखाया, हम प्यारे परमेश्वर उठ सके, आज का दिन देख सके और परमेश्वर हम आपकी आराधना के लिए परमेश्वर इकट्ठे हो सके, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं परमेश्वर। आज हमारे जीवन से आप बोलिए, हमसे बात कीजिए। आज हमारा जीवन बदल जाए, जीवन की परिस्थितियां बदल जाए, जीवन के हालात बदल जाए, हर एक जीवन की रुकावटें दूर होनी पाए। प्रभु हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए। हर एक बात को आपके हाथों में कहता हूँ परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में कहता हूँ, जो प्यारे परमेश्वर यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके कलाम को सुनते हैं, हर एक को परमेश्वर आपके हाथों में कहता हूँ। प्रभु अपने अनुग्रह से भर दे परमेश्वर, अपनी दया से भर दे परमेश्वर। हर एक पर रिविलेशन चाहते प्रभु, प्रकाशन चाहते। आज पवित्र आत्मा आप बातचीत कीजिए। आराधना के भाव को आपके हाथों में कहते हैं। वचन काटे और छाटे, वचन हमारे जीवन को बदल दे, वचन हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल दे, हमारे हालातों को बदल दे। सब कुछ आपके हाथों में है। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर्षा सिस्टर हमारे साथ है और हम आराधना के बाद में जाएंगे। तो अब हम आराधना में जाएंगे। जैसा जो सॉन्ग अभी गाए जाते हैं, वो सॉन्ग अगर आपको आते हैं तो आप हमारे साथ साथ गाएं, और अगर आपको नहीं आते तो जो गाए जाते हैं उनके पीछे पीछे आप गाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करें। हम एक मन होकर आए परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद की बलिदान को चढ़ाएं। आज के दिन के लिए, हर एक बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो धन्यवाद के योग्य है। उसने बहुत से उपकार हमारे जीवन में किए हैं जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। उन एक एक उपकारों के लिए हम उसे क्या कह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ वो ही हमें देता है। ये बड़े धन्यवाद ही है जो हम उसे चढ़ा सकते हैं। तो आइए हम इसकी आराधना और सच्चाई से करें। एक मन होकर परमेश्वर का आत्मा जैसे आपको अगुवाई करता है, हम उसकी आराधना करें। लीन हो जाए उसकी आराधना, क्योंकि यही समय होता है जब हम उसके समीप जाते हैं, जब हम उससे कुछ चढ़ाते हैं, वरन वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। तो आइए इस परमेश्वर के धन्यवाद के बलिदान को हम जोश के साथ, आनंद के साथ, जैसा उसने आनंद हमें दिया है, आनंद के साथ उसकी आराधना करें। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार।
प्रार्थना कि आपकी गहरी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया। We worship you Lord Jesus, we honor you Lord Jesus, हालेलुया, 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 thank you Jesus, हालेलुया, thank you Jesus। आइए हो सके तो हम अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना करें, हम गुनगुन बनाकर उसकी आराधना करें, जैसे वो पवित्र आपको अगुवाई करता है। हम परमेश्वर की आराधना करें जैसे भी पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। आंखों को बंद करें, हो सके तो अपने ध्यान को इस समय परमेश्वर की ओर लगाएं, हो जाएं उसकी उपस्थिति में और उसे पुकारें अपने हृदय में। परमेश्वर तू आज हमारे जीवन में एक नया काम कर, एक नया काम कर परमेश्वर, कि परमेश्वर तू अपनी आत्मा से आज हमें भर दे और अपनी शांति से आज तू हमें भर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू
आइए मध्यस्थ की प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको सजदा करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन की ज्योति आप हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय जो YouTube चैनल के द्वारा प्रभु आपके कलाम को सुनते हैं, प्रभु आपकी आराधना को करते हैं, आपकी शिरकत हासिल करते हैं, प्रभु हर एक के जीवन में अंधकार अवश्य होगा। आज यीशु के नाम से ज्योति राज्य करने पाए, अंधकार चला जाए, इंड्रेंसेस यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु, रुकावटें चली जाए। प्रभु, इस समय जो प्यारे परमेश्वर आर्थिक तंगी से जुलस रहे हैं, यीशु के नाम से ब्लेसेड होने पाए। प्रभु, अपनी दया से भर दे परमेश्वर। हम आपके सम्मुख सचता करते हैं प्रभु, जीवन की ज्योति आप हैं परमेश्वर। खुदावन, आपको छोड़ परमेश्वर हम यहाँ और वहां भटक रहे थे प्रभु जी, परंतु जब आपने हम पर नजर की खुदा, हमने आपको नहीं चुना प्रभु जी, आपने हमें चुना है प्रभु। जब आपने हमारी यहाँ नजर की परमेश्वर, हमारा जीवन बदल गया प्रभु जी। हम सजदा करते हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख सजदा करते हैं प्रभु। आज इस कलीसिया में आए हर एक बच्चे की, हर एक भाई बहन की परमेश्वर खुदावन परिस्थितियां बदल जाए, विपरीत परिस्थितियां दूर होने पाए, हालात सुधर जाए परमेश्वर। हर एक को प्रभु आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने का फजल दे प्रभु। हर एक का परमेश्वर नींव परमेश्वर आत्मर हो परमेश्वर। हर एक की परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर फाउंडेशन आप पर बन जाए। दया करे परमेश्वर, दया करे प्रभु। इस वीडियो को, इस लाइव वीडियो को जो जो देखते हैं प्रभु, उन पर आशीष उतरने पाए, स्वर्ग की आशीष उतरने पाए। हमारे पूरे भारत देश को आपके हाथों में कहते हैं। कोविड-19 की जो महामारी इस समय हमारे देश पर कार्य करती, यीशु के नाम से मिटाई जाए, यीशु के नाम से महामारी मिटाई जाए। खुदावन प्यारे परमेश्वर, हमारे देश पर आपके राज्य को देखना चाहते, जो कोविड-19 की सेवा में है परमेश्वर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट, किराना मर्चेंट और बहुत सारे परमेश्वर इस समय जो प्यारे परमेश्वर व्यापारी गण परमेश्वर खुदावन इस तहत में परमेश्वर अपने 2 वक्त के रोजगार के लिए प्रभु जी जो प्यारे परमेश्वर खुदावन प्रभु व्यवसाय के लिए जाते, हर एक को दीर्घायु से तृप्त कर, हर एक के परिवार की सुरक्षा हिफाजत आपके हाथों में कहते हैं। आशीष से नवाज परमेश्वर, प्रभु दया कीजिए परमेश्वर, सामर्थ्य के कार्य प्रकट कीजिए। हम कुछ नहीं परंतु आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। खुदावन सामर्थ्य के कार्य प्रकट कीजिए। आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि हर रविवार को जैसे हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के भवन में भेंट दान दशमांश को उठाते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, उस रीति से आज भी हम वैसा ही करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, इस कलीसिया के अलावा अगर कोई और इस लाइव सभा को या इस YouTube चैनल के द्वारा अगर इस शिरकत को हासिल करता है, तो जैसे आप चर्च में जाते हैं, जिस भवन में जाते हैं, तो उसी भवन में दान दशमांश को दें। और जो इस कलीसिया से हैं, आपको किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास और आनंद के साथ बोएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हर्ष और आनंद के साथ बोता है वो लवने पाएगा। आइए हम आराधना में जाएंगे और अपने जो भी आपके हृदय में आता है, जो परमेश्वर का आत्मा आपको डालता है परमेश्वर की सेवा के लिए, उसको अलग से करें और जब आपका भवन में आना हो तो आप उसको सेवा में डाल दें। प्रभु आप सबको आशीष दें। मेरी विनती को तो सुनता
जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं परमेश्वर। 2 वक्त का भोजन, व्यवसाय पे जाने के लिए सामर्थ्य और जीवन की सांसें, जीवन में आशीषें सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी ओर से है। हम आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, परंतु हम अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर आपकी सेवा के लिए प्रभु कुछ भेंट को आपके सम्मुख लाए हैं। परमेश्वर, आप उसे ग्रहण करें। प्यारे परमेश्वर, पूर्ण ईमानदारी और वफादारी के साथ ये सेवा आपकी सेवा में इस्तेमाल होने पाए प्रभु। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जो कुछ आपकी सेवा के लिए दिया परमेश्वर, उन्हें आशीष दे। और जो लोग नहीं दे पाए परमेश्वर, उन्हें भी अपनी प्यारे परमेश्वर आशीष से नवाजे प्रभु की आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए। आपकी सेवा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल होने वाले बन जाए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको। आप बढ़ते चले जाइए, मैं घट जाऊं, आप महिमा पाएं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। तो आज आपको बेसब्री से इंतजार होगा आपकी भाभी का, आपकी प्रभु की दासी का, परंतु आज आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो आज वो आपके सम्मुख नहीं आ सकेंगी किसी कारणवश, तो आज आपको मुझे ही झेलना होगा। आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। उससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे बोले, हमसे बात करे। वचन आज हमारे जीवन का आधार बन जाए। वचन हमसे बात करे और हमारे जीवन को बदले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम क्या है प्रभु? एक मिट्टी का घर है। आपने हमें बनाया है। आप आज हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से काम। आज आपका कलाम, आपका वचन हमसे बात करे, हमें काटे, हमें छाटे, हमारे जीवन को बदल दे, जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। आपके वचन में प्रभु प्रकाश है, आपके वचन में उजियाला है, आपके वचन में ज्योति है प्रभु। आपके वचन में परमेश्वर, जब आपके वचन को परमेश्वर हमारे अंदर जाता तो अंधकार चला जाता, ज्योति राज्य करने पाती। खुदावन, आपके सम्मुख आते परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको खुली आजादी देते हैं। आज आपके कलाम के द्वारा आप हमसे बोले, हमसे बात करें। मैं आपका छोटा दास आपके सम्मुख आता, मैं कुछ नहीं, परंतु आज आपका आत्मा हमसे बात करे। पवित्र आत्मा बखूबी के साथ, बहुत अद्भुत रीति से आप हमें प्रकाशन दें। वचन आज हमसे बातचीत करने पाए, वचन हमारे जीवन को बदल दे, जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। आज हम जांचने पाए कि हम किस और खड़े हैं। पवित्र आत्मा, जो हमारे प्रिय भाई और बहन YouTube पर इस चैनल के द्वारा शिरकत को हासिल करते हैं, ब्लेसेड होने पाए, वचन के द्वारा ब्लेसेड होने पाए, आशीषित होने पाए, वचन बातचीत करने पाए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल और आपके कब्जे में कहते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और जैसा आप सब जानते हैं और नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूँ कि आज का टॉपिक है बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति। आज का टॉपिक होगा बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती
7 का 24 से 24 से 29, 24 से 29 आयत तक हम पढ़ेंगे और आज हम जांचेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता है। आइए बेटा पढ़ें। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। ये कलाम हमारी ओर से नहीं है, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। और ये जो वचन है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से बोल रहे हैं, आपसे और मुझसे। आइए हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपसे कहता है, जो कोई इन बातों को सुनता है और उसे मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। चट्टान कौन है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारा घर किसके ऊपर होना चाहिए? चट्टान के ऊपर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं, आगे पढ़िए बेटा। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां आई। ये किस चीज को दर्शाता है? ये बीमारी, समस्याएं, आर्थिक तंगी, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, ये उनको दर्शाता है। आगे पढ़ना बेटा। फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आज अगर हमारी नींव चट्टान पर है, आज अगर हमारी नींव प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हम किसी भी प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि समस्याएं हमारे जीवन में ना आएंगी, परंतु समस्याएं तो आएंगी, परंतु उनका निकास परमेश्वर की ओर से होगा। तो हमें हमारी नींव, हमारी फाउंडेशन किस ओर लगी हुई है, आज हमें वो जांचना है, आज हमें वो पहचानना है। आज हमारे जीवन को जांचें, हमारी नींव किस ओर है। क्या हम उस चट्टान पर हैं जो परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारी नींव उस चट्टान पर है तो वो नींव गिरेगी नहीं। आज हमारी मिट्टी का शरीर है, अगर हमारी नींव परमेश्वर की ओर है, अगर हमारी आशा और निराशा, अगर हमारी आशा परमेश्वर की ओर है कि हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो ये हमारा मिट्टी का घर डाया नहीं जाएगा, ये गिराया नहीं जाएगा। हम हताश नहीं होंगे, हम निराश नहीं होंगे। हमारे जीवन में कोई छोटी सी समस्या आती है, हम उसमें हताश और निराशा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन चट्टान पर नहीं है। हमारी आशा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। हमारी आशा संसार की अभिलाषाएं उन पर है। आइए हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अच्छे से पढ़े, अच्छे से सुने। जब आप जो भी इस समय हमारे साथ लाइव है या यूट्यूब के द्वारा है, वो बाइबल्स खोलकर अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और अगर जिसके पास नहीं है तो यहाँ से हम सुना रहे हैं, उसे जरूर पढ़ें। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। जो ये बातें सुनता है और नहीं चलता, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। हमारा जीवन इस वचन पर होना चाहिए। हमारा जीवन का जो फाउंडेशन है वो किस पर है? आज हम किस पर डिपेंड है? संसार पर, धन दौलत पर, खूबसूरती पर। लेकिन हमारा अगर नींव परमेश्वर में है तो उसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले प्रभु पर विश्वास। हमारा विश्वास प्रभु पर है। आज हम जांचें, अपने जीवन से जांचें
क्या हमारा विश्वास प्रभु पर है? दूसरा, परमेश्वर का वचन। क्या हम ये परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अपने जीवन को जांचते हैं, रेक्टिफाइड करते हैं, या हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये वचन मेरे लिए नहीं, ये वचन उस व्यक्ति के लिए, ये वचन मेरे लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई और बहनों। इस कलाम में जो वचन है वो हम सब के लिए है, वो किसी एक मुख्य व्यक्ति के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। आज हम जब भी परमेश्वर की सभा को अटेंड करते हैं, मीटिंग में आते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, तो कोई भी वचन आता है, वो हमसे बोलता है, तो हम बोलते हैं ये वचन उसके लिए है। अगर वो यहाँ होता तो आज प्रभु काम करता। अगर प्रभु चाहता ना उससे बात करना, तो प्रभु अवश्य उसे लेके आता। परंतु अगर परमेश्वर आज आपको लेके आया है तो प्रभु आपसे बात करना चाहता है। तीसरा, प्रार्थना। आज हम प्रार्थना कितनी करते हैं? 3 टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। क्या हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं? क्या हमारी नींव जो है वो प्रभु में स्ट्रांग है? जो हमारा घर, ये हमारा मिट्टी का घर डाया न जाए, हमारे जीवन में समस्याएं ना आए। अगर वो समस्याएं आए तो उनका निकास हो जाए, हम उनमें हताश ना हो। समस्याएं तो आएंगी, परंतु उन समस्याओं का निकास होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर हम उस चट्टान पर हमारा घर न होगा तो हमारा क्या होगा? आओ बेटा आगे पढ़ें। आइए हम देखें आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आगे, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जिसने अपना घर बालू पर बनाया, परमेश्वर पर नहीं बनाया, उस चट्टान पर नहीं बनाया जो प्रभु यीशु मसीह है, तो मेघ आई, आंधी आई, बारिश आई और वो घर ढह गया। क्या आज हमारा जीवन किस ओर है? आज हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। समस्याएं सबके जीवन में, परंतु उनका निकास भी होता है। जिस खुदा ने हमें इस जीवन में भेजा है उसको हमसे ज्यादा फिक्र है। तो आज जांचे हमारा जीवन किस ओर है? क्या उस चट्टान पर या उस बालू रेत पर? जब समस्या आती है और हम ढह जाते हैं, हम गिर जाते हैं। आगे पढ़े बेटा। जब यीशु की बातें कह चुका तो ऐसा हुआ। ये कलाम हमारे द्वारा नहीं है, ये कलाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपसे बात कर रहे हैं। आगे पढ़ना बेटा। जब यीशु की बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रभु यीशु मसीह अधिकारी के समान उनको उपदेश देता था, क्योंकि वो एक पिता है। आज वो हमें भी आदेश देता है, लेकिन हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम मानेंगे तो हमारा जीवन चट्टान पर होगा, हमारे जीवन की नींव, फाउंडेशन चट्टान पर होगी। अगर हम इस वचन के अनुसार, वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा जीवन प्रार्थना का है, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का है, तो हमारा जीवन चट्टान पर होगा। और अगर हमारा जीवन चट्टान पर नहीं है, उस बालू रेत पर है, तो हम ढा दिए जाएंगे, हम हताश हो जाएंगे। छोटी सी समस्या आएगी, हम उसमें भी हताश हो जाएंगे। आइए बेटा, हम परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे। लूका 6 का 46 से 49 पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपसे कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम इस वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हो,
परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हो, और जब समस्या आती है कहते हो हे प्रभु तू मुझे बचा। आगे बढ़े बेटा। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसके सम्मुख आते हैं और हम उसके कलाम को मानते हैं, और जब उसके पास आते हैं तो वो किस समान है। पढ़ना बेटा आगे। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय अपनी भूमि खोदकर और गहरी खोदी। गहरी आज जैसा कि किसी आर्किटेक्ट से आप पूछिएगा, हम बोरिंग की लाइन डालते हैं तो बोरिंग की लाइन में अगर वो 15 फुट गहरा जाता है तब चट्टान आती है, और अगर वो 7-8 फुट पर होती है, अक्सर बोरिंग एग्रीकल्चर लैंड पर डाली जाती है, तो वहां पर एक रेती होती है जो बालू रेत होती है। लेकिन जब हम वो चट्टान पे जाता है तब उस बोरिंग का जो पानी आता है तो वो पानी उस चट्टान से टकरा कर आता है, और उस चट्टान से टकराने के बाद जो उस पानी का जो मेल होता है वो दूर होता है और उस पानी के अंदर मिठास आती है। लेकिन जब वही बोरिंग 7-8 फुट पर डाली जाती है, जहां बालू रेत होती है, जो रेत होती है, जहां कच्ची मिट्टी होती है, जहां वहां डाला जाता है तो उस पानी में कड़ास आती है, उस पानी में मिठास नहीं होती। जब हमारा जीवन इस चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जब हमारा जीवन प्रभु यीशु में उस चट्टान से टकराएगा, इस कलाम से टकराएगा, जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे, इस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो हमारा इससे टकराएगा जीवन, और टकराएगा तो हमारे जीवन में मिठास आएगी। हमारे जीवन की मिठास का अर्थ है हमारे जीवन की समस्याएं दूर होंगी। समस्याएं होंगी तो भी हमारे जीवन में आनंद होगा, हताशा न होगी, निराशा न होगी, क्योंकि हमारा घर एक चट्टान पर है। लेकिन अगर हमारा घर उस बालू रेत पर है तो हम गिराए जाएंगे, हमारे जीवन में कड़ाहट आएगी, समस्या आएगी, परंतु हम हताश हो जाएंगे, निराशा आएगी और हम दाह दिए जाएंगे, वो घर गिर जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन उस चट्टान पर नहीं। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, आज विचार करने की बात है, हमारा घर किस पर है? क्या उस चट्टान पर या उस बालू रेत पर? हमें हमारा घर चट्टान पे बनाना होगा, और वो कैसे बनेगा? परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, ईमान लाकर। अगर हमारा विश्वास नहीं है, हमारा ईमान नहीं है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें भेजा है, हमें उस पर ही शक है, जो हमें मुफ्त की सांसें देता है। कभी परमेश्वर हमसे ये सवाल नहीं करता कि बेटा तूने मेरे लिए क्या किया। हम सुबह उठते हैं, वो हमारी आंख को खोलता है, हम रात को सोते हैं, बहुत सुकून की नींद के साथ सोते हैं कि प्रभु हमें संभालेगा। आज मेडिटेट करें, जब हम सोते हैं रात को 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, क्या हमें एहसास होता है कि हम कहाँ पर हैं? क्या हमें अनुभव होता है इस बात का कि हम किस जगह पर हैं? परंतु उस समय भी परमेश्वर हमें संभालता है। क्या आज हमारी नींव उस चट्टान पर है या उस बालू रेत पर है? परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ा सा वक्त रोककर सोचें, इस बात पर मेडिटेट करें। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, क्या हमने हमारी सारी समस्याओं को उसके ऊपर छोड़ा है? जिस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, क्या
हम उसके कलाम को पहला दर्जा देते हैं, हम बाकी सारे कार्य को देते हैं। हम कहते हैं मेरा ये काम है, ये मेरा काम मैं पूरा कर लूँ, जब फ्री होऊंगा तब मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। और शायद फ्री होते होते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन भी लग जाते हैं, फिर भी परमेश्वर का कलाम साइड में ही पड़ा रहता है। परमेश्वर का वचन जो YouTube चैनल के द्वारा आपको ये संदेश सुनाया जाता है, ये भी उसी लिंक में पड़ा रहता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि सुन ही नहीं पाते। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें हर वक्त संभाला है, क्या हमारी नींव उस पर है? आज हर कोई अपने आप को जांचे। आज हमारी जितनी भी उम्र है, थोड़ा बैक में जाके देखें, क्या हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आई? क्या उन समस्याओं में प्रभु ने हमें नहीं संभाला? क्या उन समस्याओं से प्रभु ने हमें नहीं निकाला? हर एक के जीवन में समस्याएं आई, परंतु प्रभु ने आपको संभाला, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परंतु आप हताश हुए, प्रभु ने फिर भी आपको संभाला। आज हमारे जीवन को, अपने जीवन को, अपने इस मिट्टी के घर को, इसकी फाउंडेशन किस ओर है वो जांचना बहुत जरूरी है। आज हम किसी घर को बनाते हैं तो आजकल कॉलम पे बनते हैं, उसकी नींव पहले चारों तरफ से मजबूत की जाती है। क्या हमारी नींव मजबूत है? विश्वास और प्रार्थना से, परमेश्वर के वचन से। क्या हमारी आशा परमेश्वर है? क्या हमारी हर एक बात में नजर परमेश्वर पर और है? हम कहते हैं प्रभु, हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हमारी नजर किस और होती है कि मैं देख लूंगा। हम प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से इस्तेमाल करते हैं? एक छाते की तरह। जब कोई समस्या आती है, जैसे बारिश आती है, हम छाते का इस्तेमाल करते हैं कि वो हमें कवर्ड करेगा। उस रीति से जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम प्रभु से कहते हैं प्रभु तो मुझ पर दया कर। और वो हमारा ऐसा पिता है कि वो फिर भी दया करता है, वो हमें बचाता है। और जब समस्या चली जाती है, फिर हम उसी छाते को पैक करके कि प्रभु तू साइड में बैठा रहे, मैं देख लूंगा प्रभु, मैं सब देख लूंगा, मैं बड़ा हो चुका हूं। क्या हम जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें यह नहीं पता कि कुछ क्षण के बाद हमारे साथ क्या होगा? हमें यह नहीं पता है कि अगली घड़ी हमारे साथ क्या होगा। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, आज तक हमसे किसी चीज का मेंटेनेंस नहीं लिया। आज हम जो ऑक्सीजन लेते हैं मुफ्त की, अगर हम हॉस्पिटल जाएं, एक दिन का 5,000 रुपए, बेड चार्ज और बहुत सारे अन्य चार्ज लगते हैं। क्या इस शरीर का मेंटेनेंस आज तक परमेश्वर ने आपसे मांगा है? थोड़ा रुक कर सोचें इस पर। कभी परमेश्वर ने आपसे कहा बेटा आज 5 मिनट में देखो सांस नहीं, तेरे पास तो मेरे लिए समय नहीं है, लेकिन मेरे पास भी नहीं है, लेकिन वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हमेशा कहा कि बेटा मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तेरी दूध पिलाने वाली मां तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। मैंने तेरा चित्र अपने हाथ पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहर बना सदैव मेरे सम्मुख रहती है। प्रभु की नजर सदैव आपकी ओर रहती है, परंतु आपने अपना घर, इस मिट्टी का घर किस ओर बनाया है? क्या उस चट्टान पर या बालू रेत? अगर उस बालू रेत पर है, समस्या आएगी, वो घर डाल दिया जाए।
क्योंकि आपकी नजर खुद पर है, इस मिट्टी के शरीर पर है, जिसे एक दिन इसके अंदर से आत्मा को निकलना है और इस शरीर को यहीं गाड़ा जाएगा। विचार करें, अपने जीवन पर रेक्टिफाइड करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए बेटा आगे पढ़ें। जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। जिसने घर बनाते समय नींव गहरी खोदी चट्टान तक। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अगर हमारे घर की चट्टान प्रभु यीशु मसीह तक है तो बाढ़ें आएंगी, आंधियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, परंतु वो घर ढाया ना जाएगा, ये घर गिराया ना जाएगा, परंतु हमारी नींव चट्टान तक होगी। अगर हमारी नींव चट्टान पे ना होगी, उस बालू रेत पे होगी, तो अवश्य हमारा जीवन ढाया जाएगा। आगे पढ़े बेटा। क्योंकि वह पक्का बना था, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है, जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी, तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर, चट्टान पर अपना घर नहीं बनाया है, जिसने अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं रखी है, जिसने अपनी जीवन को इस कलाम के द्वारा नहीं व्यतीत किया है, जिसने हर वक्त हर काम करने से पहले प्रार्थना नहीं की है, जिसने अपने जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना है, परमेश्वर को नहीं माना है, उसका मिट्टी सरीखे का घर ढाया जाए। जिस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, आज हमारी उस पर ही आशा नहीं है, तो ये मिट्टी का घर ढाया जाएगा। आगे पढ़ें बेटा। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 और 4 आयत, 3 और 4। पहला कुरिन्थियों। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। आत्मिक भोजन क्या है? ये परमेश्वर का वचन। यहाँ पर इजराइलियों के जीवन में समस्याएं आई, बहुत ही अधिक समस्याएं थी। परमेश्वर का वचन कहता है और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन है। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। जल प्रार्थना को दर्शाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन से गंदगी निकलती है, हमारे जीवन से निराशा निकलती है, और पानी से, जल से गंदगी साफ होती है। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन को उस जिंदा खुदावन के हाथ में दे। अपने जीवन की नैया को उस जिंदा खुदावन के हाथ में छोड़। उसे अपने जीवन का आधार बनाए, उसे अपने जीवन का रक्षक बनने दे, उसे हर एक कार्य करने दे। समस्या आने पर एक छाते के समान सिर्फ उसे इस्तेमाल न करें।
हर वक्त परमेश्वर से कहें, प्रभु तूने मुझे बनाया है, मुझसे अधिक चिंता तुझे है, तू मुझे चला। अपने जीवन का आधार परमेश्वर का वचन बनाए। आगे पढ़े बेटा, भजन संहिता 127 का 1। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा परमेश्वर न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या आती है, अगर हमने इस घर का फाउंडेशन उस चट्टान को नहीं बनाया है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं बनाया है, तो हमारा जागना व्यर्थ है। हम कितना भी करें कि प्रभु मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन हताशा और निराशा ही हमें हासिल होगी, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, हमारी आशा उस पर नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे। इब्रानियों 3:4। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हर घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिस घर को परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर। एवरीथिंग, अगर हम अपनी नजर को उठाकर देखें, कितनी खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, कितनी खूबसूरती है। तो जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, जीव जंतु हर एक चीज को बनाया है, तो क्या हम उसे परमेश्वर से कहें, प्रभु आप साइड बैठे, मैं अपने आप देख लूंगा। अपनी नींव को चट्टान पर रखें, अपने घर को उस चट्टान पर बनाएं, तो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को आधार बनाएं। समस्याएं आएंगी, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, परंतु उनका निकास प्रभु की ओर से होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपनी आशा उस परमेश्वर पर रखनी होगी। हमारा नींव किस ओर है, हमें वो देखना होगा। हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों में उस परमेश्वर को पुकारना होगा। अपने जीवन पर मेडिटेट करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ेंगे। पहला योना 2 अध्याय अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह चट्टान होगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारा जीवन उस बालू रेत पर होगा, तो आइए हम देखें। पहला योना 2 अध्याय 15 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो।
आज हमारे जीवन का आधार क्या है? संसार, धन दौलत, खूबसूरती। अगर हमारा अंदर यही है संसार में कि वस्तुओं से प्रेम न रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। अगर हमारे अंदर संसार की अभिलाषा है तो हमारा जीवन चट्टान पर नहीं है, हमारा जीवन उस बालू रेत पर है जो डाल दिया जाएगा। हमारे जीवन में अगर छोटी सी समस्या आएगी तो हम गिर जाएंगे, लेकिन अगर हमारी आशा इस संसार पर नहीं होगी, परमेश्वर के वचन पर होगी, हमारा जीवन प्रार्थना का होगा, तो हम हताश नहीं होंगे, हम निराश नहीं होंगे। आगे पढ़ें बेटा। संसार और इसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार एक दिन खत्म होगा। हमसे पहले जो आए एक समय हुआ जो उनको जाना पड़ा। इसी रीति से ये सब चलता रहेगा, ये सब मिटाया जाएगा, संसार और संसार की अभिलाषाएं। परंतु पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, एक समय आएगा हमारे मिट्टी का शरीर, हमें एक समय आएगा जो हमें जाना होगा, ये मिट्टी का शरीर डाया जाएगा, परंतु हमारी आत्मा सर्वदा बनी रहेगी। हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर जाएगी। हमें जांचे, अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन को रेक्टिफाइड करें। हमारा जीवन किस ओर है? क्या उस चट्टान पर या उस बालू रेत पर? आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे और मेडिटेट करें। आज हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारे जीवन का फाउंडेशन क्या है? क्या हमने अपने जीवन की नींव को गहरा खोद कर उस चट्टान पर बनाया है जो प्रभु यीशु मसीह है? परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 11:40 में, अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखे। क्या हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है? क्या हमारे जीवन की आशा प्रभु यीशु मसीह है? क्या हमने हमारी हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को आधार माना है? हमने हमारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया है? क्या हम अपने जीवन का पहला क्षण प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, या हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं थोड़ा फ्री होकर आता हूं? और बहुत बार ऐसा होता है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक भी हम फ्री नहीं हो पाते। ना हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, ना हम परमेश्वर से विनती करते हैं, ना हम प्रार्थना करते हैं। जिसने हमें ये जीवन दिया, जिसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की, अपने आप को भी नरक छोड़ा, क्या हमारा जीवन उस चट्टान पर है? क्या हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी लाइफ पर मेडिटेट करें, प्रभु के वचन पर मेडिटेट करें। जो आज परमेश्वर ने हमें वचन दिया उस वचन पर मेडिटेट करें। वचन आज हमारे जीवन को बदल दे, वचन हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल दे, वचन आज हमारे हालातों को बदल दे। प्रभु हम हमारे जीवन को प्रभु उस चट्टान पर बनाने पाए, हमारे जीवन की नींव उस चट्टान पर बन जाए। प्रभु हम उस चट्टान तक जाएं परमेश्वर, तो हमारे जीवन में मिठास आने
दारा के ना प्रभु आनंद आने पाए। परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करें, सामर्थ्य कार्य प्रकट करें। परमेश्वर हम आपको उस छाते की तरह इस्तेमाल न करें। जब हमें जरूरत पड़ती है परमेश्वर, हम आपकी वेदी पर आ जाते हैं। प्रभु आपकी दया को देखना चाहते हैं। जो इस समय YouTube के द्वारा परमेश्वर आपके कलाम को सुने, उनसे बोले, उनसे बात करें। उनके जीवन की समस्याएं जो है प्रभु यीशु के नाम से मिटाई जाए, दूर होने पाए। प्रभु उनकी फाउंडेशन प्रभु चट्टान तक हो परमेश्वर, हर एक आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने पाए। प्रभु आपका आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते प्रभु। वचन के द्वारा आपने हमसे बोला, हमसे बात किया, उसके धन्यवाद। वचन 100 गुना हमारे जीवन में प्रतिफल लाए। वचन आज हमारे जीवन को बदले, जीवन की परिस्थितियों को बदले। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते प्रभु। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रविवार को हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं, उस रीति से अगले रविवार को भी परमेश्वर के भवन में हम आराधना करेंगे। और जैसी भी आगे की सूचनाएं होंगी आपको और व्हाट्सएप के द्वारा या बहुत सारे और अन्य साधनों के द्वारा आपको बता दिए जाएंगे। और प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर परमेश्वर का वचन किसी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप इस लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए सलाह दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप उनसे कहें, जैसे हर एक नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।